नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। पटना नगर निगम का चुनाव हो रहा है और वार्ड परिषद का यहाँ पर कह सकते हैं कि भी भीषण जंग जारी है। वीरेंद्र जी हैं वार्ड नंबर 6 से। क्या कुछ कहिएगा वीरेंद्र जी, यहाँ पर कैसा माहौल चल रहा है चुनाव प्रचार के दौरान? माहौल तो बिल्कुल बदलाव के चल रहा है, पूरे उफान पर है। यहाँ बहुत सारी समस्या है, लोग मैंने त्रस्त हैं यहाँ की पुरानी व्यवस्था से। बदलाव का मैंने माहौल चल रहा है। यहाँ के जो पुराने वार्ड हैं, क्या कुछ किए हैं, क्या कुछ नहीं किए हैं, ये इस पे जरा प्रकाश डालिए। हम लोग जहाँ खा रहे हैं वहाँ वार्ड की स्थिति आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। न यहाँ मेन चीज़ है कि गंदगी बहुत है, स्वच्छता का यहाँ कुछ मैंने माहौल ही नहीं बन पाता है राजीव नगर में। हाँ, कहीं अगर नाली भी बनता भी है तो नाली का पानी भरे घर में चला जाता हो, लेकिन उसका आउटलेट में नहीं जाता है। आउटलेट कहीं नहीं मिल पाएगा आपको। पूरे राजीव नगर में देख लेंगे तो नाली का पानी कहीं उसका आउटलेट नहीं मिल पाता है। नाली का जो निर्माण होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप खोन रहे हैं, गड्ढा खोन रहे हैं तो नीचे पहले सोलिंग करिए, तब मैंने पाइप डालिए, लेवलिंग कीजिए। कहीं कुछ नहीं होता है, ऐसे ही मनमाने तरीके से उसका विकास किया जाता है। रोड तो पूरा बन रहा है। रोड बन रहा है तो रोड की स्थिति देख लीजिए कि 6 महीना के बाद रोड टूट जाता है। आप जिस रोड से आए हैं मंदिर के बगल में, वो रोड बना हुआ है कितना दिन पहले, 1 साल पहले बना है। उसकी स्थिति देखे है ना, आप इनको बोलने दीजिए। आप रोड नंबर 24 में है ना, देखे है ना, 1 साल पहले बना, उसकी स्थिति देख लीजिए। जल जमाव होता है, टूटा फूटा हो गया। कोई क्वालिटी वर्क नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, लूट मच जाता है। और क्या कुछ मुद्दे हैं सर यहाँ पे? यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है कि 10 से 24 एकड़ में जितने बसे हुए कॉलोनीज हैं, 10-12 कॉलोनी आता है, जिसमें कि वार्ड नंबर 6 है, वार्ड आपको 1 है, 1 7 है, 2 है, वार्ड बहुत कवर होता है। सरकार कहती है कि यहाँ पर आप लोग अवैध रूप से बसे हुए हैं। बहुत दिन का पुराना मामला है, 45 वर्षों से हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं, सरकार यहाँ मनमानी तरीके से यहाँ के लोगों को शोषण करना चाहती है, जबकि यहाँ पर बिल्कुल जो भी मकान बने हुए हैं, 35-40 वर्षों से लोग यहाँ बसे हुए हैं। उस समय जो भी मैंने प्रक्रिया थी ज़मीन खरीदने का, किसी ने कलेक्टर से परमिशन लिया, किसी ने मैंने म्यूटेशन करा लिया, किसान से पैसा दे करके ज़मीन का उचित मुआवजा दे करके ज़मीन खरीदा और अपना मकान बनाया। और इतने बड़ी आबादी को अवैध कह रही है सरकार। आपने देखा होगा ना कि जी, बिल्कुल घर तोड़ा गया था। घर तोड़ा गया तो, लेकिन उसका क्या योगदान है? सरकार आज तो क्या की है इस इलाके को बसाने में? इसमें तो वार्ड सदस्य का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल है जी। जो भी घर यहाँ पहले तो हमारा अस्तित्व की लड़ाई है ना जी। अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर घर ढह जाएगा तो नली गली कुछ काम को होगा क्या? ये बिजली बोर्ड कुछ काम करेगा क्या? नेपाली नगर जब बसा हुआ है तो वहाँ तो नली सड़क कुछ बना हुआ था, घर तो टूट गया। तो अपने अस्तित्व की लड़ाई यहाँ पर असल मुद्दा है कि कैसे हम लोग, मतलब आप इसका मांग को प्रखर मुद्दे से उठाइएगा। यहाँ एक दिखा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति है, मैं उसका महामंत्री हूँ। और अभी जो नेपाली नगर टूट रहा था उस दौरान में मुझे अरेस्ट भी किया गया। 3 दिन हमको हाजत पर रखा गया है। 307 के हमको मुदाले बनाया गया है। जितनी आईपीसी की धारा जितनी है, सब चीज़ हमारे ऊपर लगाया गया है। वर्तमान में जो वार्ड सदस्य हैं वो पिछले लगता है 2 या 3 बार से जीतते आ रहे हैं, जहाँ तक जानकारी है। तो क्या वो ये सब मामले में इन्वॉल्व नहीं हुए या कोई मामला देख रेख नहीं कर पाए? माने उम्मीदवार हैं तो हम कहेंगे तो कुछ बात नहीं। यहाँ इतने पब्लिक खड़ी है, आप उनका योगदान या उनका कंट्रीब्यूशन या क्या मैंने करते हैं इस मुद्दे पर पूछ सकते हैं। वार्ड आयुक्त तो रही है वो आपको धनराज देवी, वो तो कभी कहीं जाते आते नहीं। उनके पति जो हैं वो के सिंह, वही जाते आते हैं। लाचार असमर्थ व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख सकता, वो क्या हमारे जो है वार्ड का ख्याल रखेगा? भाई आप खुद सोचिए तो क्या हालत है। और लोग हैं, क्या कुछ कहिएगा भैया? कहना यही है कि समस्या को उठाने वाले बाबू वीरेंद्र सिंह है, जेल लिए जाते हैं। कुछ भी होता है थाना पुलिस तो सबसे पहले ये थाना पहुंचते हैं यहाँ के जनता को बचाने के लिए। ये हम घर लाखों करोड़ों का बना चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को स्वामित्व नहीं मिला। और अगर जाते हैं हम लोग कलेक्टर के यहाँ कि नहीं हमको आवासीय प्रमाण पत्र दिया जाए, तो सुनता है कि जब राजीव नगर है तो हमको देता नहीं है, कहले भगाओ भगाओ भगाओ, ऐसे कहता। ये स्थिति में हम लोग लाखों करोड़ जिंदगी का भर का पूंजी लगा दिए और आज भी हमको नहीं इसका स्वामित्व मिला है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर नहीं जिताएंगे तो फिर हम लोगों का कैसे होगा? अगर जीतेंगे तब इनको ताकत मिलेगा, लड़ेंगे तो हम लोगों को भी ताकत मिलेगा।
इसलिए इनको आप लोग किसी तरह इनको यहाँ के जनता से अपील करेंगे, हम भी कि ये जिताएं। हम झारखंड से आए हैं, जिताने हमको के लिए? हाँ जिताने के आप लिए। कहाँ से आए सर? सुनिए, जी जी। इसलिए मेरा घर बगल में है, अच्छा। लेकिन हमको भी है कि घर मकान लाखों का है, लेकिन वो अगर टूट जाएगा तो ये आदमी लड़ रहे तो हम खाली कोई परिचय नहीं इनसे, लेकिन हमको कहीं यहाँ इसलिए कि ये बचाएंगे तो यही बचा सकते हैं, इसलिए आए हैं। कुछ बोलिएगा सर? हाँ, जब बोलेंगे ज़रूर बोलेंगे। मेरा उम्र 80 बरस है और आपने अभी उनसे पूछा कि वार्ड कमिश्नर या वार्ड से ज़मीन का मकान का कोई मुद्दा नहीं बनता। उन्होंने जो कहा, मैं कहता हूँ कि वो मुद्दा है। ये हम बोल रहे हैं, इसमें एक है जिसको प्राण कहते हैं, ये निकल जाएगा तो ये बेकार हो जाएगा। तो अगर मकान ही बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा, इसका मालिकाना हक हमको नहीं मिलेगा, तो क्या ये वार्ड रहेगा? नली या गली रहेगी? तो मूल चीज़ यहाँ पर है इसका मालिकाना हक। मालिकाना हक मूल चीज़ है। और जो अभी वार्ड में जितने लोग खड़े हैं, उसमें से सबसे जुझारू इस मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो वीरेंद्र कुमार सिंह है। इसलिए हम लोग ये जितने यहाँ देखे मतदाता हैं, हम चाहते हैं कि इनको हाथ मजबूत करके जिताएं, ताकि मेरी आवाज़ बुलंदी के साथ सरकार तक पहुँचाएं। चलिए, ये बात कर रहे थे हम वार्ड नंबर 6 से वार्ड पार्षद वीरेंद्र जी खड़े हुए हैं, उनके समर्थक, और वो अभी तमाम बातें बता रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे मुकेश जी हैं। धन्यवाद।